जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड की परीक्षाओं, वार्षिक परीक्षाओं के बारे में। सभी बच्चों में यह डाउट रहती है, कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में घबरा भी जाते हैं कि कैसे बोर्ड की परीक्षा दे पाएंगे। वार्षिक परीक्षा भी मार्च और अप्रैल के महीने में प्रारंभ हो जाती है और इसी समय ही समस्त बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाती है। जिसकी समस्या है बच्चों के माता पिता, उनके परिवार के कोई भी सदस्य, स्कूल के अध्यापक, सभी को रहती है। बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि वो कैसे उन प्रश्नों के उत्तर हल कर पाएंगे। अच्छे मार्क्स लाने की जो दौड़ एक परिपाटी बन गई है, उसके अंदर भी बच्चे हैं बड़े बोझिल रहते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को उस दौड़ में शामिल करते हैं, या फिर यह माने कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है यह कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अच्छे मार्क्स मिले और वह उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। फिर भी कभी कभार वो टाइम मैनेजमेंट नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण वो परीक्षा में बहुत कुछ याद करने के बावजूद भी या तो हड़बड़ाहट में घबरा करके कुछ लिखना भूल जाते हैं, उसके उत्तर भूल जाते हैं, या फिर समय का मैनेजमेंट नहीं रहने के कारण वो प्रश्नों को उसके उत्तर के अनुसार ज़्यादा समय लगा देते हैं और जैसे ही बोर्ड की परीक्षा का समय निर्धारित होता है कुछ प्रश्न उनसे छूट जाते हैं। बच्चों, आपकी किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे वह बोर्ड की हो, चाहे वह स्कूल की परीक्षा जिसे हम वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम के रूप में जानते हैं, हमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं करनी चाहिए। बच्चों, जो भी आप अपनी स्टडी के अनुसार रेगुलर बेस पर अपना लर्न कर रहे हैं, उसे निरंतर बनाए रखें, धैर्य के साथ काम लें, पर्याप्त नींद अवश्य लें, योगा करें। किसी भी प्रकार की पढ़ाई का बोझ है वह अनावश्यक रूप से न लें, अपने आप को रिलैक्स रखें तथा जो भी आपको याद है उसे दोहराते रहें। रट्टा मारने की एक परंपरा चल रही है, वो मार्क्स प्राप्त करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन उसकी एक अच्छी लाइफ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब आप उतरते हो तो वहाँ पर रट्टे मायने नहीं रखते। इसलिए किसी भी टॉपिक को समझना, उसे सीखना और उसे अच्छी तरह से याद करके अपने दिमाग में और अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें उतार देना ही सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इसके साथ ही जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं,
चाहे वह कक्षा 5वीं हो, 8वीं हो, 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी, वो अपना टाइम मैनेजमेंट है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज़रूर फिक्स करें। अच्छी स्टडी के लिए अच्छी डाइट चार्ट का प्लान होना भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तब ही हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा है वह भी दे सकेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वह स्कूल के एनुअल एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उन्हें भी अपने डाइट चार्ट का और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट का ध्यान भी रखना चाहिए, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर मार्च और अप्रैल में अपनी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, वो बच्चे प्रातः जल्दी उठें और अपने डेली रूटीन के जो कार्य है उनको करने के पश्चात जो भी आप पेय पदार्थ लेते हैं, चाहे वह दूध हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, वह किसी न किसी सप्लीमेंट्स या ड्राई फ्रूट के साथ ज़रूर लें। सीधे ही दूध, चाय या कॉफ़ी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे एसिडिटी का खतरा रहता है और आपके सर में दर्द होने लगता है या फिर पेट में जलन होने लगती है, जिससे आप सुबह की जो गुड मॉर्निंग है वह भी आप अच्छी नहीं कर पाते हैं और पूरा दिन है वह आपका खराब हो जाता है। इसके लिए आप इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखें। इसके साथ साथ यदि संभव हो आप फ्रूट ले सकते हैं, तो उसमें खट्टे फ्रूट्स हैं वह ज़रूर शामिल करें। फ्रूट्स आपको 10 बजे तक ले लेने चाहिए। उसके पश्चात बीच बीच में आप तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें। तरल पदार्थों में जो आपके पास उपलब्ध है, चाहे वह लस्सी, छाछ, साधारण पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या फिर घर पर बनाया हुआ जूस, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तरल पदार्थ डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बेहतरीन उपाय हैं। उसे आप घंटे घंटे बाद लेते रहें। आप लंच हैं वह भी 1 से 1:30 बजे तक अवश्य कर ले। लंच में ज़्यादा हैवी भोजन ना ले। हरी सब्जियां, दाल, छाछ, सलाद और 1 या 2 चपाती का प्रयोग करें। गरिष्ठ जंक फूड, फास्ट फूड, बासी भोजन का प्रयोग ना करें। इससे शरीर सुस्त और आलसी रहता है
तथा शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायी होता है। पूरे दिन शरीर में बेचैनी रहती है और हम मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 4 बजे तक या 4:30 बजे तक, 5 बजे तक जब भी आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल का शेड्यूल बनाते हैं, उस समय आप रिफ्रेशमेंट के रूप में चाय, कॉफ़ी, दूध, स्नैक्स के साथ लें। रात्रि का भोजन है वह भी आप समय पूर्वक कर लें, यानी कि 7 से 8 बजे के बीच आपका डिनर है वह हो जाना चाहिए, ताकि आपको डिनर करने के पश्चात थोड़ा टहलने का और 2 से ढाई घंटे पढ़ने का पर्याप्त समय मिल सके। रात्रि डिनर में भी आप दाल, हरी सब्जी, 1 चपाती और सलाद के अलावा अनावश्यक भोजन ना करें, हेवी डाइट ना लें। यदि आपके पास दूध की व्यवस्था है तो रात्रि को सोने से 1 घंटे पहले आप दूध अवश्य लें। इस समय मौसम बदलता रहता है, इसलिए दूध में आप अदरक या फिर हल्दी है वह डालकर प्रयोग करें, क्योंकि इस समय दूध के कारण कफ की समस्या हो सकती है, जो आपको पढ़ने में दिक्कत पैदा कर सकती है। आप जब भी सोने का समय हो, आप निश्चित समय पर सो जाएं। किसी भी कंडीशन में आप रात्रि को 11 बजे के बाद जहाँ तक कोशिश हो ना पढ़ें। आप 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, ज़रूर लें। सोने से पहले आप अपने जो भी गैजेट्स है, चाहे वह मोबाइल हो या फिर कोई गेम्स के उपकरण हो या लैपटॉप हो आदि कोई भी वस्तु है, वह किसी दूर स्थान पर रखें, ताकि आपको सोने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको बार बार उठना ना पड़े। आप अपने एग्ज़ाम शेड्यूल में व्यस्त टाइम के पश्चात भी थोड़ा घूमने, खेलने, पार्किंग में जाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, योगा करने के लिए 10 से 20 मिनट का टाइम है वह ज़रूर निकालें। इसके साथ साथ आप अनावश्यक वस्तुएं हैं वह न पढ़ें। आपका जो स्टडी शेड्यूल बना हुआ है उस सब्जेक्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ज़्यादा हड़बड़ाहट में न पढ़ें। एग्ज़ाम हॉल में धैर्य बनाए रखें। अपने एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखे हैं और डेट शीट लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री है वह आंसर शीट में ज़रूर करें। अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट है वह हर हालत में लिखें।
अनावश्यक काट छांट न करें। आपको सबसे पहले जो भी आंसर आते हैं उनको सबसे पहले लिखें। उसके बाद जो आंसर आपको कम आते हैं वो लिखें, और बिल्कुल भी नहीं आते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं, आप उनके आंसर भी किसी न किसी प्रकार से ज़रूर लिखें। कोई भी क्वेश्चन आप बगैर आंसर लिखे ना छोड़ें। आप नियमित रूप से योगा जरूर करें। अपना रूटीन चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपके समस्त कार्य करते रहें। किसी प्रकार की परेशानी को न पालें, अनावश्यक चिंता ना करें, पॉजिटिव सोच रखें, अपने मन और तन को रिलैक्स रखें। किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं आ रही हैं तो अपने पेरेंट्स, टीचर्स या फिर अपने जो भी बड़े भाई बहन आपके साथ पढ़ते हैं उनसे सलाह लें। अगर कोई सब्जेक्ट के चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से सलाह लें। जहाँ तक संभव हो केवल अपने बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स से ही स्टडी करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। मोबाइल का प्रयोग है वह सीमित करें, तथा जहाँ तक संभव हो तमाम तरह के गैजेट्स से दूर रहें, और परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें। परीक्षा में स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स बड़े चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा। यदि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपके सब एग्ज़ाम हैं वह अच्छे ही होंगे। इस समय डिहाइड्रेशन का भी ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए आप हाइड्रेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खाने पीने में ऐसे पदार्थ ना शामिल करें जो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हों। लेट करके ना पढ़ें। यदि आपके पास स्टडी टेबल है, स्टडी लैंप है तो उसका प्रयोग करें। यदि स्टडी लैंप, स्टडी टेबल नहीं है तो आप सामान्य कुर्सी पर बैठ कर के या फिर आपके पास जो भी संसाधन है उसमें दीवार के सहारे कोने में बैठ कर के अपनी पढ़ाई है पर्याप्त रोशनी में ज़रूर करें। उसमें हवा और प्रकाश का विशेष प्रबंध हो। साथ ही आप किसी स्क्रीन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कम ही करें। यदि ज़रूरी हो तो ही इन उपकरणों का सहारा लें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपकी स्पीड और राइटिंग अच्छी बनी रहे और आप समयपूर्वक अपना उत्तर है वह आसानी से लिख सकें। साथ ही आपके पेपर लिखने की क्षमता है
और लेखन शैली है वह भी विकसित हो सके। जो भी विद्यार्थी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो विद्यार्थी अपना पेपर है वह पूरा का पूरा सॉल्व करें। आपको अच्छा आता है, कम आता है, नहीं आता है, उस चिंता में अपना समय न गंवाएं। आपको जो भी आता है आप उसे लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। अपनी उत्तर पुस्तिका है उसके पेज आपको लिखने हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें। समय का भी ध्यान रखें। आपको अच्छे उत्तर आते हैं वह समयपूर्वक पहले ही कर लें। आप अपनी लेखन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य आपने रखा है, वह सपने आपके साकार करने हेतु आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको प्रेरित करती है। अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान ना दें, व्यर्थ का समय खराब ना करें। आपके भविष्य के लिए आपकी यह प्रथम नींव है। उसी नींव पर ही आपकी जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसी नींव पर आपका निर्माण होना है। इसलिए आपकी प्रथम नींव है बोर्ड के एग्ज़ाम, उसको आप मजबूत बनाएं। आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने भाई, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ मिलकर के सभी चीज़ें पढ़ने और समझने की कोशिश करें। आपके जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं वह आप एक रफ नोटबुक में या फिर आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें उतार लें और अपने सब्जेक्ट टीचर से स्कूल में आकर के कंसल्ट करें और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। यदि आपको थकान महसूस होती है तो आप थोड़ा टहलें या फिर थोड़ा आराम करें, झपकी लें। यदि फिर भी आपको नींद महसूस होती है, आपको थकान महसूस होती है तो आप सो जाएं। ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश ना करें, इससे आपका मस्तिष्क तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर है वह भी कष्ट सहता है और न तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, न आप उसको याद कर पाते हैं, न ही आप अच्छी पर्याप्त नींद ले पाते हैं, जिससे आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए आपको अपने शरीर के कैपेसिटी के अनुसार, आपकी सीटिंग की कैपेसिटी के अनुसार, आपके स्टडी और लर्निंग की कैपेसिटी के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। आप हार्ड जो सब्जेक्ट जिसे आप बहुत कम समझ पाते हैं उन्हें सुबह के टाइम में रखें। आपका जो टाइम शेड्यूल है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दें
ताकि आप अच्छी तरह से 1 या 1.5 घंटा उन्हें दे सकें और उसके पश्चात आपके जो पसंदीदा सब्जेक्ट हैं उनको समय दें। रात्रि को विशेष तौर पर आपके जो पसंदीदा सब्जेक्ट हैं उनको ही समय ज़्यादा दें ताकि आप उसे पढ़ करके अच्छी तरह से सो सकें। और क्योंकि जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, जो फेवरेट ड्रीम्स होते हैं, वह रात्रि को सोने वाले सपनों में भी आपको ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इसलिए जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उन्हें आप रात्रि में पढ़ने का प्रयास करें ताकि जो सपने आप लेते हैं वह आपको रात में भी सोने न दें और आपके सपने हैं वह आपके सोने के पश्चात भी जागते रहे ताकि आप जल्दी ही उन सपनों को पूरा कर सकें। बोर्ड के विद्यार्थियों से और समस्त स्कूली वार्षिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से यही उम्मीद है कि आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। आपको जितना भी आपको याद है आप उसका अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप अपनी जो सफलता है उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। समस्त विद्यार्थियों से यही उम्मीद और आशा है। आपको आगामी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें, खूब पढ़ें, मेहनत करें, अपने परिवार, अपना खुद का नाम, अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने संबंधियों का नाम है वह रोशन करें, अपने सपनों को साकार करें। यही हमारी आशा है। अनावश्यक जो भी समय है उसे यूं ही न गंवाएं। सैर सपाटे करने में, व्यर्थ की चिंताएं करने में, आपाधापी और भागादौड़ी में अपना व्यर्थ समय न गंवाएं। समय लौट करके कभी नहीं आता, जीवन लौट करके कभी नहीं आता। इसलिए समय और जीवन दोनों को बराबर मिला करके अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आप समस्त परीक्षार्थियों को आपके परीक्षा की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।